पर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। हम लोग इतना पीड़ित है कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं, हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं, कुछ नहीं समझता। टिकट क्या खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा है, दे रहा है। ये झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा। घुट घुट के मरने से लाइब्रेरी में अच्छा है कि एक बार लड़के मरे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीजेपी प्रोटेक्ट, जो कॉकरोच जनता पार्टी थी। तो अभी दिल्ली में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि सीजेपी प्रोटेक्ट चल रहा था और कॉकरोच जनता पार्टी ने उस पर प्रोटेस्ट किया था। और नीट पेपर लीक के मामले में, और नीट पेपर लीक जो हुआ था उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये भी ठीक है, अच्छा किया उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका समाधान भी हुआ। तो वहाँ पे एजुकेशनल मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना रिजाइन भी दिया और इसका मामला सॉल्व हो गया। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा उस कॉकरोच जनता पार्टी के सारे लीडरों से, या सारे जितने भी तिलचट्टे या जितने भी सारे तिलचट्टे हैं, तो मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी इस समय पंजाब पेपर लीक हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? और सेकंड नंबर झारखंड पेपर लीक हुआ, और केरला पेपर लीक, और तेलंगाना पेपर लीक, वहाँ पर तिलचट्टे सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर जाकर साले क्यों धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे इनके बाप की सरकार जो है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेट बताया भी मैंने, उन सारी जगहों पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बाप जो है नाराज़ हो जाएंगे। तिलचट्टों के बाप जो नाराज़ हो जाएंगे, और तिलचट्टों के जो चूतिए चमन चूतिए सपोर्टर हैं ना, उन लोगों से मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो साले तुम लोग कमीने, साले जाहिल, कम से कम इसके बारे में देखो। अगर देश का भला चाहते हो तो वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ है उनके बारे में बोलो। इतना तुम लोग को तो समझ में आ जाना चाहिए कि सिर्फ इस यहाँ पे ही क्यों तिलचट्टे सारे आए थे। वहाँ पर भी जाकर पेपर लीक के मामले में आवाज़ उठाओ। वहाँ के जो एजुकेशनल मिनिस्टर है, वहाँ पे उनको रिजाइन देने के लिए मजबूर करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो साले कमीनों? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो लोग वहाँ पे जाकर तिलचट्टे जितने सारे सीजेपी के लीडर हैं, जितने भी है ना, अगर वहाँ पे जाकर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो जो उनके मुँह है ना, मुँह में दे दिया जाएगा। समझ रहे हो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, समझ जाओ, उनके मुंह में दे दिया जाएगा यही। बाकी आप लोग समझदार हो, क्योंकि ये तिलचट्टे कभी सुधरने वाले हैं नहीं। ये लोग सारे एंटी नेशनल, सारे जाहिल कमीने साले हैं। बस वो देश की जो है ना, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बस देश के जिस किसी तरीके से बर्बाद हो जाए। ये सारे चाइना से सारे जुड़े हुए सारे लोग हैं, सारे कमीने जाहिल। और आप लोग तो समझ ही सकते हो, इस समय झारखंड पेपर लीक हुआ है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। सारे प्रदर्शनकारी बेचारे वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी चल रहा है इस समय, आप लोग देख सकते हैं अभी। तो आप लोग समझ सकते हैं पेपर लीक हुआ है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर कोई जो रिजाइन देने को तैयार नहीं है। और तिलचट्टे भी इस पर आवाज़ नहीं कर रहे हैं, उठा रहे हैं। और ये साला जो दरमन सेफर्ट है, साला भोसड़ी की, इस पर वीडियो नहीं बनाएगा, क्यों जानता है ना, अगर वहाँ पर इस पर वो वीडियो बना दिया तो उसके जो बाप है ना, उसके नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए वो उस पर वीडियो नहीं बनाएगा। और उसकी देखो कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के इन सारे चमचे चमन चूतियों को भेज देगा कि ये देखो ये है सोल्यूशन ऐसे इसका, ये तो पेपर नहीं लीक हुआ है, ऐसे वैसे बता देगा, कुछ भी बता देगा उसको क्या। और वो चमन चूतिए जो है सारे चमचे जो है ना, तो वो सारे मान भी जाते हैं। वो लोग को देखेंगे नहीं उसका कुछ भी, लेकिन वो लोग मान जाएंगे। कुछ भी हो, कुछ भी बता देगा वो चूतिया साला जमन से फटना, तो कुछ भी बताएगा वो मान जाएंगे। ये साले चूतियों को कभी नहीं समझ में आने वाला कि क्या हो रहा है देश में। वहाँ पर कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो अगर आवाज़ उठाते हो एजुकेशनल के लिए, देश के लिए, तो हर जगह आवाज़ उठाओ, हर जगह बोलो। जहाँ गलत हुए वहाँ पर बोलने की हिम्मत रखो। लेकिन तो बस दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस मैं वहाँ झारखंड की जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन देना चाहिए, और एजुकेशनल सिस्टम को और सुधार और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे सिर्फ इतना ही कहना है। थैंक यू दोस्तों।